दुनिया का सबसे मशहूर हीरा द कोहिनूर। इसके बारे में सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे द कर्स्ड डायमंड क्यों कहा जाता है? 105 कैरेट्स का यह हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि खून, धोखा और एम्पायर्स के गिरने की दास्तान है। लेजेंड कहता है कि जो भी मर्द इस हीरे को पहनेगा, वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसकी बर्बादी भी बेनिश्चित है। तो आज के वीडियो में लेट्स ट्रैक द जर्नी ऑफ कोहिनूर, आंध्र प्रदेश की माइन से लेकर लंदन के म्यूजियम तक। कोहिनूर का सफर शुरू होता है 13th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा माइन से। शुरुआत में यह ककतिया डायनेस्टी के पास था, लेकिन फिर शुरू हुआ वॉर्स का सिलसिला। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुगल्स तक यह हीरा हर जीतने वाले किंग की शान बनता गया। जब शाहजहां ने अपना आइकॉनिक पीकॉक थ्रोन बनवाया, तो कोहिनूर उस थ्रोन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। इमेजिन करिए, उस वक्त इस हीरे की कीमत इतनी थी कि कहते हैं इससे पूरी दुनिया का एक दिन का खाना खिलाया जा सकता था। लेकिन मुगल शान ज्यादा दिन नहीं टिकी। 713 में पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और पीकॉक थ्रोन के साथ कोहिनूर भी लूट लिया। एक कहानी है कि मुगल एम्परर ने हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा रखा था। नादिर शाह ने चालाकी से टर्बन स्वैपिंग सेरेमनी की और हीरा हासिल कर लिया। जब उसने पहली बार चमक देखी तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। लेकिन यहां से शुरू हुआ इसका कर्स। नादिर शाह का कत्ल हो गया और हीरा पहुंचा अफगानिस्तान। फिर वहां से ये वापस इंडिया आया महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह ने इससे अपनी बाजू पर पहना, लेकिन उनकी डेथ के बाद पंजाब एम्पायर कमजोर पड़ गया। 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 साल के महाराजा दुलीप सिंह को फोर्स किया कि वो हीरा क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कर दें। वेट, गिफ्ट या चोरी? टेक्निकली ये ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंदर लिया गया था, लेकिन एक 10 साल के बच्चे से साइन करवाना, वेल, यू नो द ट्रूथ। जब ये लंदन पहुंचा तो ब्रिटिशर्स को लगा ये उतना चमकदार नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे रीकट करवाया, जिसके चक्कर में इसका साइज 166 कैरेट से घटकर सिर्फ 105 कैरेट्स रह गया। अब बात करते हैं उस कर्स की। हिस्ट्री गवाह है, जो भी किंग इस हीरे का मालिक बना, उसकी गद्दी छिन गई या उसकी मौत दर्दनाक हुई। इसी डर से ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि यह हीरा कभी भी कोई मेल मॉनर्क नहीं पहनेगा, इसे हमेशा ब्रिटिश क्वीन ही पहनेगी। क्वीन अलेक्जेंड्रा से लेकर क्वीन एलिजाबेथ तक उनके लिए ये लकी रहा, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से मर्दों के लिए ये बैड ओमेन ही रहा है। आज इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सब इस पर अपना हक जताते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि ये लीगली लिया गया था, लेकिन इंडिया के लिए ये हमारी हिस्ट्री और कल्चर का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि कोहिनूर कभी इंडिया वापस आना चाहिए, या फिर ये कर्स्ड हीरा जहां है वही ठीक है? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग हिस्ट्री स्टोरीज।